मेरा नाम सुशील राजपरा है। मैं फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी विनीता भाभी ने सीतापुर गांव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी। आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फ़ोटोग्राफ़ी का भी काम का अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसीलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी ज़िंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहाँ पहुँच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फ़ोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया। शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा, अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फ़ोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को ढूंढने लगी। तभी अचानक वो मुझे घर के थोड़े बाहर दूर पर नज़र आई। मैं फ़ौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गज़ब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नज़र आ रहा था। मैंने कहा, सॉरी, फ़ोटो खींचने थे ना, इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आना है? कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वो झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराज़गी का भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वो झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम तक नहीं सोचा। कुछ देर चलने पर खूब अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने को है। मेरा फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र भूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर मेरी तो चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था, वो बुरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाज़ें आ रही थी। मैं उसी वक्त वहाँ से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहाँ झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे ज़ोर का चांटा मारा और कहा कि फ़ोटो देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फ़ौरन वहाँ से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन
इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता चली। उस मकान मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है उन दोनों को वहीं कहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया गया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और दो सिर के साथ भटकती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी न मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।